नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमास और इजराइल के इस युद्ध के दौरान हमको ये लगता है दोस्तों कि इजराइल की हालत ना घर की रही ना घाट की रही। क्योंकि दोस्तों एक तरफ गाजा सिटी से हमास के जो आतंकवादी लोग हैं वो इजराइल पे गोला मिसाइल सब दागे जा रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने दो नए और देशों से युद्ध चालू कर दिया है। पहला तो है लेबनान और दूसरा है सीरिया। दोस्तों, लेबनान पे तो इजराइल पे गोला मिसाइल भी दाग दिया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया पे मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद वहां के दो एयरपोर्ट्स तबाह भी हो गए हैं। दोस्तों, एक बात मैं कहता हूं दोस्तों, मतलब एक बात तो मैं मान लिया कि इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कहीं भी किसी भी तरह से आप मिसाइल दाग दोगे। कहने का मतलब है कि आपने मान लिया भाई कि आपको अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है, गोला बारूद सब कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब किसी पे भी आप हमला कर दोगे। और जो सीरिया पे इन्होंने हमला किया है उसकी कंफर्मेशन सीरिया के मतलब न्यूज चैनलों ने दे दी है दोस्तों। और एक बात और बता दो दोस्तों कि जो रॉकेट वॉकेट पे हमला कर रहे हैं सोर्सेज की मानी जाए तो अमेरिका अब इनको किस दोनों में जो हथियार दे रहा है वो बंद कर देगा, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट्स की माना जाए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से हो नहीं पा रही, क्योंकि अमेरिका वैसे भी रूस और यूक्रेन युद्ध में भी अपने हथियारों को दे रहा है, तो शायद क्या पता इसराइल को अब वहां से हथियार ना मिले। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसराइल का एक मीडिया हाउस है हेरिटेज, उसने मतलब एक न्यूज चलाई है, वहां का मीडिया हाउस ने एक न्यूज चलाई जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमारे देश का, जैसे कहते हैं कि जो इसराइल के देश का जो बहुत दुर्भाग्य है कि उसका पीएम नेतन्याहू है। उन्होंने कहा कि वो एक करप्ट व्यक्ति हैं, आपराधिक व्यक्ति हैं, जो इसराइल को एक युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। उनका गाजा सिटी की तरफ जो पर्सनल झुकाव है, जो पर्सनल उसको मतलब बर्बाद करना चाहते हैं, उसके वजह से इसराइल के मासूम लोगों को इसका मतलब जैसे कहते हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों इस सब के बाद हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय ने ये चीज हम क्लियर कर दी है कि उन्होंने एक मतलब एक जैसे कहते हैं नोट दिया है, स्टेटमेंट दे दी है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, हम आप इसराइल के साथ हैं, लेकिन हम फिलिस्तीनियों के साथ भी हैं, उनकी जमीनों के जो उनका जमीनी विवाद चल रहा है उसके साथ भी। तो यहाँ इंडिया ने एकदम क्लियर स्टेटमेंट कर दिया कि हम आतंकवाद का विरोध करेंगे। हमारे विदेश मंत्रालय ने एकदम क्लियर कर दिया कि हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन हम फिलिस्तीनियों के साथ भी हैं जो बेघर और बेबस हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक चीज तो आप मानो चाहे ना मानो, इसराइल जिसे कहते हैं कि जो विदेशी अखबारियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से दोषी, अगर ये सब जो युद्ध हो रहा है इसका दोषी केवल और केवल वहां के इसराइल के पीएम को ही बताया जा रहा है। चाहे वो चाइना से बात कर ले जाए, चाइना का विवाद चल रहा है उसकी बात कर ले जाए, या फिर किसी बात की विवाद कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों एक बात तो आप मानो ना मानो कि क्योंकि अगर जो फिलिस्तीन का जो बंटवारे के बाद जो उनको भूभाग मिला था वो भूभाग है नहीं। इसराइल ने किसी न किसी तरीके से जब प्रताड़ना से भगा उगा के कब्जा तो कर लिया, और इंडिया भी इसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया इसका 1950 से ही सपोर्ट कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपोर्ट किया, मनमोहन सिंह जी ने सपोर्ट किया। मतलब एक बात आपको क्लियर है कि हमारे देश का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ था, उनकी जमीनों को लेकर जो इसराइल ने उनसे छीनी है। दोस्तों सवाल तो विदेशी अखबार भी ये उठा रहे हैं कि जो मतलब इसराइल का जो बहुत एडवांस माना जाता है सिक्योरिटी एजेंसी मोसाद, वो कैसे चूक कर गया, मतलब उस पे 5000 मिसाइलें दाग दी, वो कैसे चूक कर गया, सवाल तो ये भी उठ रहा है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले इनकी सिस्टम ये कि भड़काते हैं, पहले इन्होंने अपने पे हमला करवाया और उसकी जवाबी कार्रवाई में गाजा सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए मोसाद की, तो मोसाद नो डाउट बहुत बढ़िया सिक्योरिटी एजेंसी है भाई। उसका सीधा सीधा कहना है कि अगर हवा में भी कोई मिसाइल उसके तरफ आती है तो उसको हवा में ही वो डिस्ट्रॉय कर देते। तो कैसे इतनी बड़ी चूक कैसे होगी भाई मोसाद से? सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं मोसाद को भी लेके कि कहीं ये सोची समझी रणनीति तो नहीं थी इसराइल की। बस दोस्तों वीडियो बस इतना ही सा था कि अब नेतन्याहू जी कहाँ जाएंगे कि इनकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति ले आ दे, क्योंकि हालात तो उनके ऐसे ही चल रहे हैं दोस्तों। और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि आप लोग इस मैटर पे जो इन्होंने 3 देशों से युद्ध चालू कर दिया है, इससे क्या वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनने को तैयार हो रही है? कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।